नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। विधायक सरयू राय ने औद्योगिक गतिविधियों के कारण बढ़ते प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। झारखंड मजदूर यूनियन के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। जमशेदपुर आछिस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। विधायक सरयू राय ने औद्योगिक गतिविधियों के कारण बढ़ते प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। सरयू राय ने अपने संबोधन में कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से प्रदूषण ज्यादा बढ़ गई है। इससे वायु प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण पर ज्यादा बढ़ गया है। 2005 तक नदियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन वर्तमान में उद्योग के बढ़ने से नदी की जल प्रदूषित हो गए हैं। नदी के किनारे बसे बस्ती के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे परेशानी दलमा में रह रहे वन्य प्राणियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। आने वाले समय में इसे नहीं रोका गया तो परेशानी और बढ़ेगी। आदित्यपुर, कांड्रा, गम्हरिया, चौका में लगातार औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। इस दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने का उपाय नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं हो रही है। विधानसभा भवन, हाईकोर्ट भवन बन गए, लेकिन इस दौरान पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। इसको लेकर एनजीटी ने भी प्रश्न उठाए थे। उन्होंने शहर की साफ सफाई समेत प्रदूषण को रोकने के लिए शहर के निकाय को भी अपनी योजनाओं के पालन करने की बात कही। और इसमें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज के बराबर है। ये लोग जमशेदपुर और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में एक समोच्च आयोजित करके जानकारी देना चाह रहे हैं, ताकि इसको कैसे सुधारा जाए, किस तरह से लोगों का जीवन बेहतर हो। हमारे सांस के माध्यम से ऐसी चीज़ें शरीर को भी खतरा जाए जो नुकसान पहुँचाती है। इस सब के बारे में अभी तो उद्घाटन से हुआ है, 2 दिन का इनका सेमिनार है, इस विषय पर आगे और चर्चा होगी। कितने शहरों को विकसित किया जाएगा इस कार्यक्रम में? ये अभी तो हम लोग केवल जमशेदपुर के बारे में, जमशेदपुर आसपास के इलाके, कोल्हान से। तो ये इस दौरान जैविक का जो बता रहे थे टाटा जू के बारे में, जो कर रहे इसके बारे में क्या बोल रहे थे? टाटा जू को और बेहतर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। हमारे जानवरों को दिक्कत कम होना चाहिए। जुबली पार्क का जो बचा हुआ जगह टाटा जू को देना चाहिए, अब कहना था। मैंने कहा जुबली पार्क का जो एक हिस्सा है, सड़क के इधर से जाइएगा निष्ठुपुर से, तो सड़क के बाईं तरफ का एक हिस्सा है, तो जानवरों को यहाँ लाकर रखें तो उनको भी अच्छी हवा मिलेगी। पर्यावरण के शुभ अवसर पे हम लोग एक रीजनल मीटिंग कर रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और इसमें मुख्य रूप से माननीय विधायक जी श्री सरयू राय जी के पहल से ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें हम जमशेदपुर की को पर्यावरण, चाहे वायु प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन को कैसे हम लोग अच्छा रख सके, और ताकि हम लोग के जीवन को एक अच्छा माहौल मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लाइफ के लिए कितना आवश्यक है। आप देखेंगे कि कोरोना काल में अगर सारी चीज़ें थम गई थी तो पर्यावरण कितना सुरक्षित, शुद्ध हो गया था। तो अगर हम आम जनता अगर इसमें जन भागीदारी निभाए और पर्यावरण के जो प्रदूषित तत्व हैं उस पर अगर हम लोग फोकस करें कि वो तत्व को हम लोग बाहर नहीं फेंकें या उसको नहीं जलाएं या उसको नहीं हम लोग उत्सर्जित करें, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें और लोगों में जन जागरूकता आ जाती है, तो हम लोग निश्चित रूप से जमशेदपुर को, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वह वाटर पोल्यूशन हो, इसको हम लोग जो है ख़त्म कर सकते हैं और एक बेहतर माहौल में हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम लोग एक सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी हम लोगों को सेंट्रल से भी टास्क दिया गया है, और ये टास्क यही है कि मिलेनियम सिटी में जमशेदपुर को लाया गया है और उसमें एयर एम्बिएंट क्वालिटी को कैसे और सुधार किया जाए। इसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो ही नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आपको अलॉटमेंट प्राप्त होगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपके पैसा को काट करके दूसरे शहरों को दे दिया जाएगा। तो एक हम लोग के लिए चैलेंज भी है ये कि हमको परफॉर्म भी करना है, और ये परफॉर्म जो है इस तरह के मीटिंग्स और इस जन भागीदारी को सहयोग साथ लेकर के ही
प्राप्त किया जा सकता है, ताकि जो हमारा पैसा जो एलोकेशन भारत सरकार से हुआ है वो नेक्स्ट ईयर भी हमको मिल सके। और डिटेल जो चर्चा अब होगी यहाँ पे। सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित किया गया है? सरकार के द्वारा लगभग 100 करोड़ के आसपास की राशि अभी प्राप्त हुई है। कितने शहरों को इसमें विकसित? इसमें 3 शहर है, हमारा मानगो है, जुगसलाई है और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया है। जमशेदपुर। हाँ, तो इन तीनों शहरों को मिला करके हम लोग जो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कैसे आगे बढ़ा जाए उसको रोकने के लिए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। झारखंड मजदूर यूनियन के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। झारखंड मजदूर यूनियन के जिला सम्मेलन का आयोजन रविवार को सिद्धगोड़ा स्थित आमोल संघ सभाघर में किया गया, जहां पूर्व मंत्री सह यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तमाम यूनियन के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रहलाद लोहार का भी स्वागत किया गया। मुख्य रूप से इन दिनों यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी में सफाई कर्मियों की सीधी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। यूनियन के अनुसार इन निबंधित सफाई कर्मियों के पूर्वज 30 वर्ष से अधिक समय से कंपनी में कार्यरत हैं और उनके आश्रितों की नौकरी टाटा कंपनी को ही सुनिश्चित करना है। वैसे इस मांग को लेकर इनके द्वारा लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है और जिला सम्मेलन में इन्हीं मजदूरों से जुड़े समस्याओं पर चर्चा की गई और आगे आंदोलन की रणनीति तय की गई। काश के बोल रहे हैं लोहरा। सबसे पहले मैं तो झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्र से बड़े दादा हम लोग दुलाल भैया जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे निस्वार्थ काम को देखते हुए हमें जिलाध्यक्ष का अपना पद दिया। जब निस्वार्थ साल से पर जनता का सेवा करूंगा, जहाँ तक भी मजदूर के लिए तकलीफ होगा पूरा तन मन के साथ खड़ा रहूंगा और यहाँ तक अगर उनके लिए जान भी देना पड़े तो कंपनी का आत्मा में जान भी देने के रेडी रहूंगा। जान दे दीजिए फिर आंदोलन करेगा कौन? आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन मजदूर का शोषित होगा तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। क्या बात। सबसे बड़ी समस्या स्थायीकरण का लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ, आज से गिनती स्टार्ट हो गया। ठेकेदार वाले को हम बोल देंगे कि मजदूर के ऊपर शोषण होगा तो यह बख्शा नहीं जाएगा। नगरी में जमशेदपुर राक्षस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जमशेदपुर राक्षस विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शहर भर में सफाई कर्मी इस दौरान सम्मान समारोह में शामिल हुए। बता दें कि विगत वर्ष भी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया था और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में बेहतरीन कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। जमशेदपुर राक्षस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने इस दौरान खुद तमाम सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आछेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह के माध्यम से विभाग कर्मचारियों के हौसले को बढ़ाने का कार्य करती है और आगे चलकर उन्हें लगातार बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। जैसे बताया गया सूखा गीला कचरा किस तरह लेना है, हम उस तरह एरिया में बताते गए कि हमको सूखा गीला अलग करके ही दीजिएगा, वरना हम नहीं रहेंगे। 1 से 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, तीसरा दिन से सारा चीज वो अलग करके देने लगे हैं। इस तरह हम लोग का क्या होगा, पर्यावरण जो हम लोग का साफ सफाई का काम है जो बढ़िया ही चल रहा है और हम लोग चाहेंगे सारा भाई बहन से कि बढ़िया ही चले। जैसे जिस तरह हम बोलते हैं आप लोगों ने इस तरह हेल्प कीजिए, सारा चीज सही होगा। अक्टूबर के जो गांधी जयंती है उसके उपलक्ष्य में सफाई कर्मियों का सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार पिछले 3 सालों से जमशेदपुर, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण हो, उसमें लगातार हम लोग अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है हमारे सफाई कर्मियों के बदौलत, उनकी रात दिन की मेहनत है, हमारे ऑफिस कर्मचारियों की मेहनत है, जिसके चलते जमशेदपुर जो है लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका परफॉर्मेंस का नतीजा है कि कुछ हम लोग को आर्थिक रेम्यूनरेशन मिला था गवर्नमेंट से, जिसको हम लोग कोरोना की वजह से हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो ODF सेलिब्रेशन के रूप में हम लोग आज और सम्मान समारोह के रूप में हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और वैसे सफाई कर्मचारी, वैसे हमारे ऑफिस के कर्मचारी जिन्होंने रात दिन लग करके मेहनत किया और जमशेदपुर को नंबर 1 बनाने में पूरे झारखंड में मेहनत किया, वैसे सफाई कर्मचारियों को और हमारे ऑफिस स्टाफ को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे कि
जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया सिर्फ ना सफाई बल्कि कोरोना काल में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जमशेदपुर की हर एक जनता को वो मैसेज दिया जो कोरोना काल में लोगों को देना चाहिए था, उनके बचाव को लेकर के, चाहे वह सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे मार्केटिंग की व्यवस्था हो। कोरोना के एवरी गाइडलाइन को पालन कराने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में भी हमारी टीम जो है रात दिन लगी हुई है। तो ऐसे कर्मचारी जो अपने घर द्वार छोड़ करके अपने जो जमशेदपुर की जनता के लिए लगे हैं, उनको आज हम लोग एक सम्मान दिए हैं ताकि उनकी मेहनत को जो है रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको आत्मबल मिले, उनको थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ किया है। उसके मेहनत को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ सम्मान समारोह करके लोगों को मनोबल ऊंचा करने का काम किया। साकची में दो सांडों की लड़ाई ने मचाई बाजार में भगदड़, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के साकची के संजय मार्केट में भगदड़ मच गया जब दो बड़े सांड अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे से ऐसे भिड़ गए, बीच बाजार में एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान सांड की लड़ाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया, कई लोग हुए मामूली रूप से घायल। सांड की लड़ाई से बाजार में खड़े कई वाहन को नुकसान पहुंचा, घंटों सड़क में लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से घंटों बाद दोनों सांड को वहां से भगाया गया। आए दिन इस तरह की घटना को आवारा पशु अंजाम देते हैं, नगर निगम के अधिकारी देखकर भी मौन हैं। परशुड़ी गौरी भवन में स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की पुण्यतिथि मनाई गई। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत परशुड़ी गौरी भवन पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां पहुंचे जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने स्वर्गीय हाजी इरफान अंसारी के फोटो पर माला चढ़ाकर धूप बत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं 5 पंचायत की बैठक हुई जहां पर पार्टी की उपलब्धि गिनाई गई। वहीं विधायक ने कहा कि जनहित में जनता की समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे, क्षेत्र की जनता को कैसे लाभ मिलेगा। वहीं विधायक ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना काल पर जिस तरीके का कार्य किए हैं उसके लिए सारे झारखंडवासी दिल से धन्यवाद देते हैं। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों को जहां 10 रुपए पर सूती साड़ी और धोती दिए हैं, यह किसी सरकार ने नहीं किया है। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। मौके पर उपस्थित झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, महावीर मुर्मू, मनोहर हुसैन, देवजीत मुखर्जी, मनोज नाहा, अशोक अग्रवाल, राजकुमार सिंह, मोहम्मद अख्तर उर्फ चीकू, महिला नेत्री बाली माडी, मीना रानी और कई सारे मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जितने भी थे, हम लोग कोरोना कोविड के चलते जो है और सरकार की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच में जनता का सेवा जो है हमारे पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता सीधे पहुंचकर जो है जनता के बीच में जनता का सेवा करने का हम लोग काम कर रहे थे। आज 1.5 साल के बाद में हम लोगों को जो है आज भी हम लोग उस गाइडलाइन को मानते हुए तो बहुत ही कम संख्या में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जो है हमारे जो 5 पंचायत के जो हम लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं, इस 5 पंचायत के सम्मेलन में जो हमारे पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत कमेटी है, उनके माध्यम से हम लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोग जनहित की जो सरकार है, गरीबों की जो सरकार है, वो गरीब तक पहुंच के जनता का जो है विकास का काम कैसे हम लोग करेंगे। इसीलिए हम लोग 5 पंचायत जो है हर मेरे क्षेत्र में तो 60 पंचायत है, लेकिन 5-5 पंचायत का हम लोग बैठक रख के और उस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है उससे हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं कि उस क्षेत्र में हम लोग को जनहित में जनता के लिए जो काम करना है उसको हम लोग करने के लिए ये बैठक का आयोजन हम लोग हर जगह में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोग तहे से सभी धन्यवाद देना चाहेंगे कि कोरोना कोविड में जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य किए उससे हमारे करीबन नहीं भी तो 7-8 राज्य हो या 10 राज्य के बीच में माननीय हेमंत सोरेन जी ने कोरोना कोविड में इतने अच्छे ढंग से काम किए कि हर क्षेत्र के लोग माननीय हेमंत सोरेन जी का नाम ले रहे हैं और उसको आदर्श मानते हुए हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीब जनता के बीच में हम लोग काम करने जा रहे हैं। अभी गरीबों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो 10 रुपया में
जो साड़ी धोती लुंगी का योजना है, ये गरीबों के लिए है। हमारे पूजनीय बाबा दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है उसको साकार करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आगे भी विकास का काम हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास 3 साल और भी समय है, जिससे हम गरीब क्षेत्र हैं उन गरीबों का हम लोग सेवा करने का काम करेंगे और गरीबों का विकास करने का काम करेंगे। आदित्यपुर सेंटर पब्लिक स्कूल परिसर में झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर सेंटर पब्लिक स्कूल परिसर में झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के बैनर तले सरायकेला खरसावां वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोज श्रीवास्तव, अध्यक्ष ओलंपिक एसोसिएशन सरायकेला खरसावां, अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष सरायकेला खरसावां वॉलीबॉल एसोसिएशन, मगध सम्राट अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ज्योति, सेंटर पब्लिक स्कूल आदित्यपुर के प्राचार्य उपस्थित थे। 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर में चयनित 30 प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कुचाई के वालम लुपुंगडी में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित, विजेता टीम हुआ पुरस्कृत। कुचाई प्रखंड के पंचायत अंतर्गत गांधी स्टार क्लब वालम लुपुंगडी की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खरसावां विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ नायडू गोप, प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मुंडा, प्रखंड प्रमुख कर्म सिंह मुंडा, कुचाई प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि भरत सिंह मुंडा, बरूहातू पंचायत के मुखिया मान सिंह मुंडा, सोहन लाल कुमार मौजूद थे। आज हमारे कुचाई प्रखंड अंतर्गत बरूहातू पंचायत के लुपुंगडी वालम में हर साल की भांति इस वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन की गई थी और इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ली थी और इस प्रतियोगिता में जो पुरस्कार के रूप में जो भी पैसा रखी गई है और इस प्रतियोगिता के साथ साथ में जितना भी हमारे इस क्षेत्र के गणमान्य अतिथि के रूप में खरसावां विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सगरा जी के विधायक प्रतिनिधि नायडू गोप जी उपस्थित थे। उसके साथ साथ में हमारे कुचाई प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि भरत सिंह मुंडा जी, उसके साथ साथ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मुंडा जी, जितना भी हमारे से पुरस्कृत के रूप में जो भाग लिए थे, पुरस्कार द्वितीय तृतीय जो पुरस्कृत किया जाएगा। और जो हमारी से झारखंड सरकार ने 29 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री आमंत्रण का प्रतियोगिता का आयोजन की गई है। उसके साथ ही हमारे इस क्षेत्र में जितने भी खिलाड़ी बंधु हैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लेंगे और हमारे से पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपना पहचान करने का प्रयास करेंगे। आज जो सरकार की तरफ से जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि देती है उसका लाभ उठाएं और सरकार ने हमारे से झारखंड के युवाओं के लिए बहुत सारे खिलाड़ी भाइयों को सीधी नियुक्ति दी है, उसका जरूर लाभ लें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम करम सिंह मुंडा, प्रमुख कुचाई। होटल 7th हेवन सोनारी में रविवार को बॉलीवुड सॉन्ग बाबू सोना का हुआ पोस्टर लॉन्च। द माही प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली डांस ग्लैमर वीडियो एल्बम, जो कि एक अलग ही लेवल में तैयार किया जा रहा है, जिसमें जमशेदपुर के डांसर और मॉडल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि 40 से 50 अच्छे डांसर और मॉडल का चुनाव किया जाएगा और जिसका भी इस बॉलीवुड सॉन्ग में चयन होगा उसे दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। इस एल्बम को मुंबई के बड़े म्यूज़िक कंपनी में रिलीज़ करने का फैसला हो चुका है। ऑडिशन में शहर की जानी मानी सफल कलाकार के रूप में खुद को साबित कर चुकी पूजा सिंह जज के रूप में नजर आएंगी। एट द सेम टाइम इस सिलसिले में मंत्री से मेरी पहले भी बात हुई है और उनकी जो कोशिश, एक ऑनेस्ट कोशिश वो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कितना स्ट्रगल भरा उनका जीवन रहा है और आज से बहुत टाइम पहले से वो मेरे से टच में है। एंड ऑलवेज सेड कि उन्होंने स्ट्रगल करना कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर जिसका इस्तेमाल कर वो यूथ को सपोर्ट कर सके, सिटी का नाम आगे कर सके,
उसके लिए वो आगे रहते। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात बहुत यूनिक नेम है बाबू सोना, ये जमशेदपुर में बहुत चलता है बाबू सोना। सो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी ऑडिशंस भी होंगे और काफ़ी सारे कलाकार भी आने वाले हैं, काफ़ी सारे जमशेदपुर के टैलेंट्स को ये मंच मिलने वाला है। आई एम वेरी मच श्योर कुछ अच्छा टैलेंट भी मिलेगा। एट द सेम टाइम जो सिटी को ग्लोरीफाई करने का काम हम कर रहे हैं, हमारे जमशेदपुर की जो ब्यूटी है और जो खूबसूरती है उसको आप पर्दे पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो इनकी मेन पहचान है, अगर मैं महेंद्र बाबू की मेन पहचान बोलूँ तो इन्होंने ये लाइट में आए थे जब इन्होंने दबंग 3 के लिए एक स्टोरी लिखी थी और दबंग 4 के लिए एक स्टोरी लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। मुंबई में बहुत इनका स्ट्रगल रहा, वो गए भी थे, बहुत स्ट्रगल किया है और उन स्ट्रगल को जिनको अब तक भूले नहीं है। तो आई रियली वांटेड कि भाई मैं भी मिलूँ इनसे, देखूँ ऐसे व्यक्तित्व के इंसान जो हार नहीं मान रहे, अभी भी लगे हुए हैं। तो अच्छी बातचीत हमारी हुई थी और हमने फिर बोला कि भाई हम तो रहेंगे ही, जो जमशेदपुर के जो प्रेस और मीडिया के जो हमारे भाई वो तो हमेशा ही इनको सपोर्ट करते हैं। तो वी विल बी देयर ऑलवेज टू सपोर्ट यू गाइस एंड इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी चीज़ बने, उम्मीद करते हैं कि लोग देखकर बोले कि भाई मज़ा आ गया, कमाल हो गया। तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी हमारे भी गुलचंद सर भी मैं चाहूँगा कि उम्मीद को शब्द यहाँ से दें। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जमशेदपुर शहर में बॉलीवुड फिल्में बन रही हैं। बाबू सोना जो सॉन्ग है, महेंद्र जी इसके डायरेक्टर हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधायक सरयू राय ने औद्योगिक गतिविधियों के कारण बढ़ते प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। झारखंड मजदूर यूनियन के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। जमशेदपुर आछिस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।